वो देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, विकसित भारत अब दुनिया के लिए बनने जा रहा है एक हकीकत। कल पेश होगा आम बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र से पहले मीडिया को किया संबोधित। कहा, मिशन मोड में देश का किया जा रहा सर्वांगीण विकास। आम बजट देश को नए विश्वास के साथ देगा नई ऊर्जा। मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद पलामू के मोहम्मदगंज के अंचल निरीक्षक निलंबित। 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी। तैराकी में राणा प्रताप ने जीता कांस्य। राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में भी मिली जीत। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र का पहला चरण आज से शुरू हो गया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत अब दुनिया के लिए एक हकीकत बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में जल्द स्थापित होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार की प्राथमिकता सबका साथ, सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाना है। भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमिका हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि लगातार तीसरे कार्यकाल में मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, तब तक विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र और ये बजट उसमें एक नया विश्वास पैदा करेगा और नई ऊर्जा पैदा करेगा। विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा
नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के संक्षिप्त सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति संसद में बजट सत्र की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है। देश का आम बजट कल पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति संसद में बजट सत्र की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक होती है। आर्थिक सर्वेक्षण देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की एक व्यापक समीक्षा है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है जिसके जरिए सरकार देश की वित्तीय स्थिति से लेकर रोजगार, महंगाई, योजनागत खर्च और आर्थिक विकास से जुड़े आंकड़ों को पेश करती है। भविष्य में आर्थिक विकास दर के अनुमान, राजकोषीय घाटे की स्थिति और आधारभूत ढांचे से जुड़ी भविष्य की योजना की भी जानकारी इसमें शामिल हो सकती है। 1 फरवरी को लोकसभा में पेश होने वाले देश के वार्षिक आम बजट को लेकर राज्य भर में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। समाज के सभी वर्ग और सभी सेक्टर बजट में सौगात को लेकर आशान्वित हैं। राजधानी रांची में भी लोगों को 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट का इंतजार है। ऐसे में छोटे विक्रेता और दुकानदार उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बजट में कुछ ऐसे ऐलान करे जिससे उनके जीविकोपार्जन में मदद मिले। गरीब लोग के लिए सरकार कुछ सोचे, कुछ बढ़िया रोजगार लाए। बजट से यही उम्मीद है कि सरकार हम लोग का भी मदद करे, सपोर्ट करे और लोन का व्यवस्था कुछ करे। आगामी बजट से मिडिल क्लास और वेतनभोगियों को भी राहत की उम्मीद है। से बस यही उम्मीद है कि सारे चीज को समन्वय, संतुलन बना करके, बैलेंस बना करके उस हिसाब से बजट दिया जाए ताकि आम नागरिक को थोड़ा सा राहत मिले। बजट से युवाओं को कई अपेक्षाएं हैं। उन्हें रोजगार में इजाफा होने की चाहत है। कुछ योजनाएं को लॉन्च करना चाहिए जो हमारे हित में हो। अब जॉब के वैकेंसीज थोड़े और निकले, थोड़े फ्रीक्वेंट हो, और जैसे कभी कभी ऐसा पेपर लीक वगैरह का कभी कभी एग्जाम्स में हो रहा है तो उस पर कुछ नियम लाए जिससे वो उसको रोका जा सके। इस बजट से विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों और प्रोत्साहनों की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करेंगी। इस बार पेश किए जा रहे बजट से आम लोगों को कई उम्मीदें हैं। रांची से सहयोगी सौरभ के साथ शिवानी की रिपोर्ट। बोकारो जिले के लोग भी केंद्रीय बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बजट में केंद्र सरकार आम लोगों को राहत देगी। मध्यम एवं गरीब तबके के लोगों को महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। इनकम टैक्स स्लैब के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट जो स्लैब है मेल के लिए, उसको स्लैब को बढ़ाया जाए और फीमेल को भी स्लैब को बढ़ाया जाए। ठीक है सर, हम लोग फुटपाथ दुकान लगाते हैं और जीएसटी बहुत ज़्यादा लग जाता है और हम लोग को मिलता नहीं है। फुटपाथ दुकान है, जीएसटी कहाँ से काटेंगे हम लोग?
और क्या होता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स लेना चाहिए और बाकी जो टैक्स का राहत है, आदमी को पहले टैक्स बचत में जो भी TCC है, TD, इसमें जो आदमी इन्वेस्ट करता था उससे जो बेनिफिट मिलता है उसको भी लगभग खत्म कर दिया है सरकार ने। तो सरकार को इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई और कंज्यूमर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान लेने के बाद भ्रष्टाचार पर पलामू जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। मोहम्मदगंज अंचल राजस्व निरीक्षक द्वारा घूस लेने का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ने पलामू के उपायुक्त शशि रंजन को इसकी जांच करने और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके मद्देनजर उपायुक्त ने हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि राजस्व निरीक्षक का एक महिला से म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। गढ़वा जिले के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा कृषि महाविद्यालय परिसर में जिला स्तरीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उपायुक्त शेखर जमुआर ने किया। मेले में 800 से अधिक किसानों ने भाग लिया। मौके पर उपायुक्त ने उत्कृष्ट किसानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उपायुक्त ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कृषि विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। नई तकनीक और विधि का उपयोग कर किसान अपनी आमदनी दुगना कर सकते हैं। सरकार किसान की उन्नति के लिए सभी प्रयास कर रही है। और हर जगह हमारा खेत खलिहान अगर हमारा खुशहाल होगा, ग्रीनरी हमको चारों तरफ अगर मिलेगी तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव इनकम लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। बढ़ा है ओवर द ईयर्स इनकम लेवल आम आदमी का, तो निश्चित रूप से सारे लोग बहुत सुखी हो। राज्य में माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में CCL के CMD और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री ने CCL को टूरिज्म सर्किट विकसित करने का निर्देश दिया। CCL की ओर से मंत्री को बताया गया कि CCL एरिया में 3 टूरिज्म सर्किट बनाने की तैयारी है। इनमें 2 इको माइनिंग टूरिज्म सर्किट और 1 रिलीजियस माइनिंग टूरिज्म सर्किट होगा। ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से सिमडेगा के नगर भवन में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। जिला स्तरीय रोजगार मेले को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम देना है। उन्होंने कहा कि युवा लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। कि हमको नौकरी करना है, हमको रोजगार करना है, कौन सा हमको नौकरी करना है, कौन सा हमको रोजगार प्राप्त करना है। अगर आपकी इच्छा होगी, आपकी अगर क्षमता होगी, आपकी अगर योग्यता होगी तो निश्चित रूप से आपके सोच के साथ आपका सरकार खड़ा है, आपका जिला प्रशासनिक पदाधिकारी खड़े हैं। मौके पर उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने कहा कि हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिले में हॉकी के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी नैसर्गिक प्रतिभाएं हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के उचित अवसर प्रदान करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कि कितने इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स डिफरेंट लेवल्स पे, जूनियर, सीनियर, सब जूनियर इत्यादि लेवल पे ने देश को और राज्य को रिप्रेजेंट किया है सिमडेगा से। और अभी सिमडेगा की ही एक बेटी सीनियर हॉकी विमेन्स टीम की कप्तान थी। वो इसीलिए कि यहाँ की प्रतिभा नैसर्गिक है। तो नैसर्गिक प्रतिभा जब खेल के मैदान में हो सकती है तो दूसरे सेक्टर्स में भी प्रतिभाएं ऐसी ही नैसर्गिक है। JSLPS की DPM शांति माड़ी ने बताया कि जिले में महिला समूहों का गठन कर विकास योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रारंभ से अब तक समूहों को चक्र निधि के रूप में 67 करोड़ 95 लाख की राशि प्रदान की जा चुकी है। इस वर्ष की अगर मैं बात करूं तो इस वर्ष अप्रैल से दिसंबर तक समूहों को 1 करोड़ 28 लाख रुपए की चक्र निधि प्रदान की गई है। रोजगार मेले में आए अभ्यर्थी भी इस आयोजन से खासे उत्साहित दिखे। युवक युवतियों को अच्छे से रोजगार मिल रहा है, उनके सेफ्टी के लिए रखा जा रहा है। किसी को बेरोजगारी के रूप में सरकार नहीं देख रही है, सबको अपना सेफ्टी के हिसाब
हिसाब से नौकरी दे रही है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत आयोजित इस मेले में देश भर से कुल 24 कंपनियां शामिल हुईं। वहीं 428 युवक युवतियों ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण और जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन को साइबर अपराधियों ने ठगने का प्रयास किया है। साइबर अपराधियों ने मंत्री से उनके क्षेत्र के व्यक्तियों को एसबीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की मांग की थी। इसके बाद मंत्री ने फोन करने वाले के बताए पते पर व्यक्ति को भेजा तो पता फर्जी निकला। मंत्री ने साइबर अपराधियों के नंबर को ट्रेस कर उन पर कार्रवाई का निर्देश पुलिस को दिया है। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए बोकारो पुलिस अब आम लोगों को जागरूक और प्रशिक्षित करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा बैंकिंग संस्थानों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाएगी। पहले साइबर सेल द्वारा इन संस्थानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद इन संस्थानों द्वारा नुक्कड़ नाटक, कार्यशाला के अलावा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर ठगी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बोकारो के पुलिस अधीक्षक ने चैम्बर और बैंकिंग संस्थानों के साथ अन्य स्टेक होल्डरों के साथ बैठक कर अभियान को लेकर विचार विमर्श किया। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि जानकारी के अभाव में लोग साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं। नाम से दे चैम्बर में अपने स्वयं शेयर ना करें। सबसे पहला काम कोई भी व्यक्ति कोई भी एक्टिव और बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम लिया गया है, जिसमें हम लोग बोकारो पुलिस उनको सहायता करेंगे और इसमें हम लोग बहुत सारे इश्यूज हैं जो रिसेंट साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट में हैं, उसको हम लोग रेज करेंगे और लोगों को अगर साइबर केसेस में अगर फंसता है तो किस हिसाब से वो लोग उसे बचा जा सकता है उससे, और अगर किसी के साथ हादसा होता है तो कैसे पुलिस तक पहुँचे, किसको कॉल करना है, कैसे उसका बैंक खाते को उसे सुरक्षित करना है, इसके बारे में अवेयरनेस हम लोग विस्तृत तरीके से हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें हम लोग आने वाले टाइम पे उसको रेगुलरली हम लोग लोगों के बीच में हम लोग उसको लेकर। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों को पुरस्कृत किया। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के तुमेरा और खपड़ी महुआ के बीच जंगल से सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान के दौरान 2.5 किलो और 1 किलोग्राम का 2 आईईडी बम बरामद किया, जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने शैक्षणिक भ्रमण के लिए कोलकाता जा रहे 800 छात्र छात्राओं को कल रात रांची के हटिया स्टेशन से रवाना किया। इन विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कोलकाता ले जाया जा रहा है। इसके लिए आईआरसीटीसी द्वारा रांची, चतरा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, गढ़वा और सिमडेगा जिलों से कुल 800 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ साथ विशिष्ट और अति विशिष्ट लोग भी त्रिवेणी संगम में स्नान करने पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार ने वीआईपी प्रोटोकॉल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमृत स्नान व प्रमुख स्नान पर्वों पर और इसके समीप की तिथियों पर प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। योगी सरकार की ओर से मेले की शुरुआत से पहले ही इसकी घोषणा की गई थी।
अब इस फैसले को सख्ती से लागू किए जाने की पहल की गई है। योगी सरकार की इस पहल के जरिए आम श्रद्धालुओं को स्नान पर्व के अवसर पर यादगार अनुभव उपलब्ध कराया जा सकेगा और श्रद्धालु आसानी से स्नान व यात्रा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि वीआईपी या वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर 1 सप्ताह पहले ही सूचना उपलब्ध करानी होगी। इसी के साथ बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के स्नानों पर श्रद्धालुओं से एहतियात बरतने की अपील भी की गई है। प्रयागराज के जिला अधिकारी ने सोशल मीडिया पर वायरल खबर प्रयागराज में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध को निराधार बताया है। उन्होंने बताया कि केवल मौनी अमावस्या के दिन रूट डाइवर्ट किया गया था। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने कहा कि सबसे अधिक भीड़ के कारण सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन रूट डाइवर्ट किया गया था। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के कारण केवल 2 फरवरी और 3 फरवरी को प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को चूँकि बसंत पंचमी का स्नान होगा तो डाइवर्जन की स्कीम्स लागू होंगी। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की एक डिफरेंट प्रक्रिया है। इसके बारे में मेलाधिकारी महोदय एवं डीआईजी महोदय द्वारा प्रशासन सभी को सूचित किया जाएगा। तो कमिश्नरेट क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार से वाहनों का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी पहल की है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए प्रशासन ने विश्वविद्यालय परिसर को खोल दिया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी पहल की है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए प्रशासन ने विश्वविद्यालय के परिसर को खोल दिया है ताकि कोई भी श्रद्धालु विश्वविद्यालय परिसर में जाकर ठहर सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रावास के विद्यार्थियों की तरफ से भी श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा प्रशासन ने अनावश्यक भीड़ न जुटने की भी अपील की है। दर्जनों छात्र छात्राएं श्रद्धालुओं को चाय नाश्ता कराने का काम भी कर रहे हैं। प्रयागराज के धरती के श्रद्धालु आए हैं, उनकी सहयोग करने के लिए यहाँ के सभी छात्र और यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुलवाई गई, हॉस्टल हर जगह खुलवाया गया। लोगों को क्योंकि दिक्कत न हो, आराम से अपने घर जाएं स्नान करके। और यहाँ पे अभी हमारे छोटे भाई सभी मिलके यहाँ देखिए लगातार लोगों को, श्रद्धालुओं को पानी और बिस्किट तमाम चीजों की व्यवस्था की जाए। शाम में खाने की भी व्यवस्था की गई है। यातायात की सुविधा भी बहाल करवाई है। ज़्यादा भीड़ थी तो WH की बहुत सारी लड़कियां हम लोगों ने भी मिलकर के हम लोग जो भी पानी हुआ बिस्किट हुआ उन लोगों को देने की पूरी कोशिश की। और किसी को मान लीजिए कि कोई मेडिकल की ज़रूरत है, कोई पूछताछ कर रहा है, तो हम लोग के पास जो भी सुविधा उस समय अवेलेबल थी सारी देने की कोशिश है। कल रात में यूनिवर्सिटी घुमा दी गई थी क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ रही थी कि सारे स्टेशन पर इतने ज़्यादा जमावड़ा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पर सारे लोगों को बताया जा रहा था कि आप जाकर यूनिवर्सिटी में रुक सकते हैं और रात में खाने पीने की व्यवस्था, पानी, बिस्किट वगैरह जो लोग इतना दूर से चल के आ रहे हैं उनको रास्ता बताना और बताना यहाँ रुकने की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प कर रही है। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गढ़वा जिले के वंशीधर मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा का दर्शन किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि वंशीधर मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मौके पर मंदिर स्थल के विकास के लिए उन्होंने जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। दिनों से इस मंदिर के बारे में सुना था, कभी मौका नहीं मिला था। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र स्थल है और मुझे लगता है पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पर। और यहाँ पे बात भी हुई है ट्रस्ट से और इससे कि क्या कार्रवाई की जा सकती है। मतलब इसमें जो भी पर्यटन के लिए किया जा सकता है, जो भी इस धार्मिक स्थल को विकसित करने के लिए जो भी किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग कार्रवाई। और आइए अब देखते हैं जिलों से जुड़ी कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में।
कोडरमा से 4 किलोमीटर दूर जेजे कॉलेज के समीप पेड़ से टकराने के कारण ट्रक चालक की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कोयला लदा ट्रक तिलैया की तरफ से आ रहा था, जिसने जेजे कॉलेज के समीप सड़क पर खड़े टोटो में टक्कर मार दी। वहीं पास में दर्जनों छात्र खड़े थे, जिसे बचाने के प्रयास में ट्रक चालक सड़क पर खड़ा एक ऑटो में टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराया। विश्व कुष्ठ दिवस पर खूंटी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुष्ठ रोग जागरूकता से मरीजों की खोज अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 13 फरवरी तक चलेगा। जिले के प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य सहिया और एएनएम के माध्यम से ग्राम सभा का आयोजन कर लोगों को कुष्ठ के इलाज के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि यथाशीघ्र कुष्ठ रोगियों की खोज कर उनका इलाज किया जा सके। कोडरमा की उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टीयरिंग सब मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने प्रखंड स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक की कार्रवाई, रसोइया का आयुष्मान कार्ड से आच्छादन, गृह आधारित शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या, किचन शेड मरम्मत समेत कई बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की। बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आगामी 10 से 25 फरवरी तक चलेगा। जिले के 23,70,811 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य है। लोहरदगा जिले के नगर भवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। खूंटी जिले के सलादोन पंचायत में भाजपा नेताओं ने सदस्यता अभियान चलाया। जिला प्रभारी सत्यनारायण सिंह ने कहा कि भाजपा के संविधान के मुताबिक हर 6 साल पर सदस्यता अभियान चलाया जाता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के काफी संख्या में लोग पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। चतरा पुलिस ने 3 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों का संबंध प्रतिबंधित नक्सली संगठन TSPC से रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। चतरा SP विकास पांडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरसोत कला स्थित डुरुकी नदी इलाके से पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। और अब बात मौसम की। रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 2 फरवरी से आसमान से बादल छट जाएंगे और मौसम साफ हो जाएगा। विभाग ने यह भी कहा है कि 4 फरवरी से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है और एक बार फिर सर्दी लौट सकती है। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल की तैराकी प्रतियोगिता में झारखंड के राणा प्रताप ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में कांस्य पदक हासिल किया है। इधर वुशु में निशांत तिर्की ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में जगह बनाकर झारखंड के लिए पदक पक्का कर लिया है। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की मेजबानी में रांची में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली अंडर 19 हॉकी प्रतियोगिता में कल मेजबान झारखंड ने दोनों वर्गों में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। बालक वर्ग में झारखंड ने कर्नाटक को 3-0 से पराजित कर पहला मैच जीता। वहीं बालिका वर्ग में झारखंड की टीम ने एक तरफा मुकाबले में जम्मू कश्मीर को 0 के मुकाबले 14 गोल से पराजित किया। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, विकसित भारत अब दुनिया के लिए बनने जा रहा है एक हकीकत। कल पेश होगा आम बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र से पहले मीडिया को किया संबोधित। कहा, मिशन मोड में देश का किया जा रहा सर्वांगीण विकास। आम बजट देश को नए विश्वास के साथ देगा नई ऊर्जा। मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद पलामू के मोहम्मदगंज के अंचल निरीक्षक निलंबित। 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी। तैराकी में राणा प्रताप ने जीता कांस्य। राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में भी मिली जीत।